अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्रार। नाजरीन, ज़ोब से आपको आगाह करते चलें। ज़ोब DSP सिकंदर खान और पुलिस की पार्टी समेत कार्रवाई में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर ली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में मुबैना तौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अहल खाना के सामने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के केस में अहम पेशरफ्त हुई। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून ने पुलिस को दिया गया बयान अदालत में वापस ले लिया। मुतासरा खातून का अदालत में कहना था कि रात की तारीखी की वजह से वो मुलजिम को ना पहचान सकी। खातून के बयान के बाद अदालत ने मुलजिम पुलिस एहलकार को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि मुतासरा खातून ने ASI के खिलाफ 24 नवंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज़ों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PNSC को मतलूबा जहाज़ पर तकरीबन 1 अरब रुपए सेल्स टैक्स लगेगा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक रवां साल PNSC के जहाज़ की खरीदारी में ताख़ीर की गई। ताख़ीर के सबब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी और हुकूमत ने नया टैक्स भी लगा दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर 5 एशिया पर सब्सिडी 31 सितंबर तक जारी रखने का फैसला मौखर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब की सरबराही में काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर 5 एशिया पर सब्सिडी 31 सितंबर तक जारी रखने का फैसला मौखर कर दिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आगाज़ 13 सितंबर से होगा और तमाम मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। पुलिस अहकाम के मुताबिक दौरे का सिक्योरिटी प्लान SSU हेडक्वार्टर्स में DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीज़न मकसूद अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में तैयार किया गया। इजलास में पुलिस और रेंजर्स समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान न्यूज़।